हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का मैथ्स का सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? मिस शीला विजिटेड Miss Sheila visited a store near her house and found that the glass jar are arranged one above the other in a specific pattern. शीला एक स्टोर गई है, वहाँ पे वो ग्लास लेने, और वहाँ पे उसने ग्लास का जो देखा है कि स्पेसिफिक पैटर्न देखा है। कुछ पैटर्न्स में ग्लास लगे हुए थे। ऑन द टॉप लेयर ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार्स। जो उसकी टॉप लेयर थी उसमें 3 जार थे। जैसे हमने लेट कर लिए 3 जार ऐसे थे। इन द नेक्स्ट लेयर देयर आर 6 जार्स। नेक्स्ट लेयर में 6 जार थे। एंड इन द थर्ड लेयर, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, एंड थर्ड इन द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप आर 9 जार्स। थर्ड लेयर्स में कितने थे लेयर्स? 9 जार थे। एंड सो ऑन टिल द 8th लेयर, ऐसे ये 8th लेयर तक लगे हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें इस बेस पे आंसर्स के क्वेश्चंस देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स इन डिफरेंट लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। हमें एक एपी बनानी है जो जार का जो पैटर्न है, जार में जो नंबर ऑफ ग्लासेस जिस भी नंबर्स में लगे हुए हैं। तो एपी क्या होगी? एक टॉप में कितने गिलास है? 3। फिर सेकंड लेयर में कितने हैं? सेकंड लेयर में क्वेश्चन बोल रखा 6 जा रहे हैं, ये रहे 6। थर्ड में कितने हैं? 9। ऐसे ही अप टू 8th टर्म तक लगे हुए हैं। तो हमें बताना आल्सो, ये एक एपी हो गई। एंड आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना। तो कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। और डी क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया। तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंट? 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा हो जाएगा डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट क्या है? इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूज? जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, हमें बताना है जो लेयर लगी हुई थी, जैसे फर्स्ट में 3 थे, सेकंड में 6 थे, थर्ड में 9 थे, ऐसे वो पूछ रहा है कि क्या इसमें 34 जार्स लगाए जा सकते हैं क्या? तो जैसे एक पैटर्न एपी की एक पैटर्न था 3 6 9। मैं बताना जो 34 है, ये लेयर में 34 जार्स आएंगे नहीं आएंगे? तो चेक करते हैं। ये हो गया एल, ये वाली टर्म्स हो गई ए, डी हमने भी निकाला था, डी आया था 3। तो एल इजिकल टू फॉर्मूला होता है एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स आनी चाहिए। अगर ये निगेटिव आ रहे हैं या फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो फिर ये 34, तो वो सीरीज का एक पार्ट नहीं होगा, वो सीरीज की नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होगी। चाहे एल कितना है? 34, ए 3 प्लस एन माइनस वन, डी कितना आया था? 3 आया था। 34 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3n माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 34 इज इक्वल टू 3n, और 3 इधर आ जाएगा तो 34 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। ये क्या आ गया? ये तो फ्रैक्शन में आ गया। और n कैसे होते हैं? n पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये पॉसिबल है? नो, बिकॉज n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, बिकॉज n इज नॉट अ इंटीजर। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। थर्ड पार्ट है, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ रोज। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? जैसे फर्स्ट में थी 3, सेकंड में 6, थर्ड में 9, ऐसे इसमें कितनी रोज है? एन रोज है। कह रहा है इफ देयर आर एन नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स। तो हमें बताना टोटल नंबर ऑफ जार्स क्या होंगे, टोटल ऑफ नंबर ऑफ जार्स एन टर्म्स में कितने होंगे। तो फॉर्मूला होता है इसका सम का एस एन, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू एन है, और इसमें ए कितना है? ए भी हमने लेट किया था, ए 3 था, ए फाइंड किया था डी 3। तो एन बाई टू, टू ए, 2 इंटू 3
प्लस n माइनस 1d 3, ये हो गया n अपॉन 2 6 प्लस 3n माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया n अपॉन 2, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 प्लस 3n, ये हो गया हमारी Sn की वैल्यू, ये फाइंड करनी थी। अब आगे पूछ रहा है हैंस फाइंड S8, हमें S8 भी बताना है, मतलब 8 टर्म्स का सम भी बताना, तो यहाँ पे S8 रख देंगे, इसमें n की जगह 8 फिल कर देंगे। S8 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 3 प्लस 3 इंटू 8, 2 से 4 टाइम्स तो 4, 3 प्लस 3 8 जा 24, 4 इंटू 3 प्लस 24 होता है 27, और 27 4 जा कितने होते हैं 108, तो S8 की वैल्यू कितनी आ गई 108, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड का बी पार्ट, द शॉपकीपर एडेड 3 जार इन ईच लेयर, पहली लेयर में 3 थे, सेकंड में कितने थे 6, फिर 9 अप टू ऐसी चल रही थी, कह रहा ईच लेयर में 3 ऐड कर दिए, 3 ऐड कर दिए, इसमें 3 में 3 ऐड करोगे 6 हो जाएंगे, अब 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 9 में ऐड करेंगे 12 हो जाएंगे, ऐसी चलती चलेगी। कह रहा हाउ मैनी जार्स आर देयर इन द फिफ्थ लेयर, तो मैं बताना फिफ्थ लेयर में, टॉप से फिफ्थ लेयर में कितने कितने वो होंगे, हाउ मैनी कितने जार्स होंगे, तो हम A5 का फॉर्मूला लगा देंगे, A5, ए फिफ्थ टर्म्स पूछ रहा है, ए फिफ्थ टर्म्स क्या होगी A प्लस 4D, ए कितना है 6 प्लस 4D कितना होगा, डिफरेंस कितना आएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3, 4 इंटू 3 तो कितना आ गया 6 प्लस 4 3 या 12, और ये आ जाएंगे 18, तो A5 फिफ्थ टर्म्स में कितने जार्स होंगे 18। क्वेश्चन नंबर 37, एक फिगर गिवन है, इसमें देयर का ट्रायंगल्स इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज इन इंटीरियर डिजाइन, उस डिजाइन में ये गिवन है ट्रायंगल्स का। द पिक्चर गिवन अबव शो अ कैबिनेट डिजाइन बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइन, हियर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंट बाय ट्रायंगल एबीसी, जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है एबीसी, इसको एबीसी नेम दिया गया है, एंड स्मॉलेस्ट वन विद सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल डीईएफ, इसको डीईएफ से नेम दिया गया है। पीक्यू इज पैरेलल टू डीएफ, ये गिवन है, पीक्यू है ईएफ के पैरेलल है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट ट्रायंगल पी डी पी क्यू सिमिलर प्रूफ करना है डीईएफ के, ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है करते हैं, इजी है। तो हमें गिवन था, गिवन क्या था, गिवन है पी क्यू पैरेलल है किसके ईएफ के, तो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, जो जो ट्रायंगल्स प्रूफ करने हैं, ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, में एंगल डी, दोनों में एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल्स डी कॉमन, में एंगल पी और एंगल ई के इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और एंगल क्यू इस एंगल्स के इक्वल होगा क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे सिमिलर, तो लिख देते हैं एंगल डी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ऐसे ही एंगल डी पी डी क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई, ये भी कैसे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए सिमिलर प्रूफ हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर डी ई एफ के, कौन सी प्रॉपर्टी से भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये तो जीता, इसमें कुछ था ही नहीं। इसका सेकंड पार्ट है, हमें दे रखा है इफ dp इज इक्वल टू 50, dp ये वाली लेंथ दे रखी है हमें 50, ये गिवन है, एंड p इज इक्वल टू 70, हमें फाइंड करना है pq एंड
ई एफ, ये फाइंड करना है। थियरम्स थ्योरम पढ़ी होगी। ये बीपीटी थ्योरम क्या होती है, एक ट्रायंगल्स होता है, उसमें एक साइड के पैरेलल एक अगर साइड गिवन हो तो वहां से क्या रिलेशन बनता है, टीपी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है डीपी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ। हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू और पी, पी क्यू पी ई ये रहा, पी क्यू और ई एफ ये रहा, एंड डी पी, डी पी एंड डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ये वाला रिलेशन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लगाते हैं ट्रायंगल में, क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ। अब डी पी 50 है एंड पीई 70 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 120। दोनों को ऐड कर देंगे 50 प्लस 70 तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो डीपी की वैल्यू कितनी होगी, 120 अपॉन डीई, सॉरी डीपी, डीपी रखना था, डीपी, डीपी की वैल्यू है 50 अपॉन डीई 120 इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ये 10 से 10 कैंसिल, तो 5 अपॉन 12, ये हमारा आ गया आंसर। सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट। थर्ड पार्ट, इफ 2ab इज इक्वल टू 5d, हमें एक रिलेशन गिवन है 2ab इज इक्वल टू 5d, तो ab अपॉन डी कितना आ जाएगा यहाँ से, ab अपॉन डी इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, एंड ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है किसके, DF के, जो बड़े वाला ट्रायंगल है ABC, ये DEF के सिमिलर है। देन सो दैट हमें प्रूफ करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ DEF के, जिन दोनों का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स ABC एंड DEF सिमिलर हैं, तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, गिवन है, गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू CA अपॉन FD। ये रिलेशन आपको यहाँ पे हमें गिवन थी एक चीज की, AB बाई डी, इन दोनों का जो रेशियो क्या है 5 अपॉन 2 है, तो AB अपॉन डी किसके इक्वल है, 5 अपॉन 2, तो इन सब का रेशियो किसके इक्वल आएगा, 5 अपॉन 2 के। तो हमें प्रूफ करना है, हमें दिखाना है कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट मींस 5/2 ही आएगा। तो ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, पेरीमीटर ABC का, ट्रायंगल ABC और पेरीमीटर ट्रायंगल DEF, AB प्लस BC प्लस CA अपॉन DE प्लस EF प्लस FD। अभी रिलेशन गिवन है, अब तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक बार इक्वल रख लेंगे, सारी वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों इक्वल, तो 5/2 इज इक्वल टू AB अपॉन DE। तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा, D इधर चला जाएगा तो 5/2 DE। ऐसी BC बाई EF भी किसके इक्वल है, 5/2 के, तो यहाँ से भी हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, BC अपॉन EF। BC की वैल्यू कितनी आएगी, EF इधर चला जाएगा तो 5/2 EF,
एंड सी ए बाई एफ डी, ये भी किसके इक्वल होगा 5/2 के, क्योंकि सारी वैल्यूज 5/2 के इक्वल है। तो सी ए अपॉन एफ डी, तो यहाँ से सी ए कितना आ गया 5/2 एफ डी। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की आ गई, सी ए की आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 डी ई प्लस बी सी की आई है 5/2 ई एफ प्लस सी ए की आई है 5/2 एफ डी अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। अब यहाँ से ऊपर से कॉमन है, 5/2 कॉमन है, 5/2 कॉमन, इसको मैं रेज कर देता हूँ। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे ऊपर, तो 5/2 तो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। ये इससे पूरा कैंसिल, तो क्या आ गया ये 5/2, इनका पेरीमीटर भी क्या आ गया जो 5/2 आ गया। 5/2 क्या था, ये कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो था 5/2, और इनका पेरीमीटर भी क्या आ गया 5/2 ही आ गया। तो ये क्या आ गया कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो बी पार्ट, इफ ए एम एंड डी एन आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ए एम, एक ए एम मीडियन है एंड डी डी एन, ये दो मीडियंस हैं, जो मीडियंस होते हैं साइड्स को इक्वल साइड्स में डिवाइड करती हैं रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट ए बी एम, ए बी एम जो ये वाला ट्रायंगल है ए बी एम, सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है डी ई एन के, डी ई एन ये वाला जो ट्रायंगल है। ठीक है, करते हैं इसको प्रूफ। अभी गिवन था ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे थे, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर था किसके, ट्रायंगल के डी ई एफ के। दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड कोरस्पोंडिंग एंगल्स का रेशो सेम होता है। तो यहाँ से अगर ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो ए बी, एक रिलेशन बनेगा ए बी अपॉन डी ई, ए बी बाई डी ई का जो रेशो होगा वो बी सी बाई ई एफ के रेशो के इक्वल होगा, एंड सी ए बाई एफ डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन एफ डी। ये रिलेशन होगा, लेकिन हमें तो कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है, ये वाला ए बी एम एंड डी ई एन। तो ए सी का तो रोल ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, हम दोनों साइड्स को लेकर सोल्व करेंगे। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अब जो ए एम मीडियन है, जब ए एम मीडियन है तो ये क्या करेगी, बी सी को बाइसेक्ट करेगी, जितनी साइड सी होगी उतनी साइड सी होगी, जो साइड जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी। तो मैं इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं, बीसी को 2 से डिवाइड कर दिया और एफ को 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू, बी सी का आप करोगे तो क्या आएगा बी एम अपॉन इधर क्या आएगा ई एन। अब ये क्या आ गया ए बी बाई डी ई, इस वाले ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल्स की ए बी साइड और छोटे वाले ट्रायंगल्स की डी ई साइड का जो रेशो है वो बी एम बी एम बाई ई एन, यानी कि ए बी बाई डी का जो रेशियो है वो बी एम अपॉन ई एन के रेशियो के इक्वल आ गया। एंड एक चीज और गिवन है, ए बड़ा ट्रायंगल ए बी सी एंड छोटा ट्रायंगल डी ई एफ ये सिमिलर है, तो देन इनका जो एंगल बी है, बड़े वाले ट्रायंगल्स में एंगल बी और छोटे वाले का ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये गिवन था। तो एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी से साइड एंगल साइड
एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABN सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEN के, कौन सी सिमिलरिटी से, एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी से। आई होप समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 38, metallic soils are used by farmer for storing grains. Farmer brother had decided to build a new metallic slough to store his harvesting grains. ठीक है, it is in the shape of a cylinder mounted by a cone. तो जो फार्मर ने डिसाइड किया है स्लो टाइप का, मतलब जिसमें कुछ रखने के लिए इस टाइप का उसने वो बना लिया, जिस शेप ऑफ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन, एक सिलेंडर है सिलेंडर टाइप का जिसमें स्टोर करने के लिए उसके ऊपर माउंटेड क्या है, कोन। इस टाइप से आपने सबने देखा होगा, घरों में यूज होते हैं, गांव टाइप में ज्यादा देखे होंगे, रखने के बना लिया ग्रेन्स रखने का। कह रहा डायमेंशन ऑफ कोनिकल पार्ट अ सिलो एज फ्लो, रेडियस ऑफ बेस 1.5 सेंटीमीटर। जो कोनिकल पार्ट, ये जो पार्ट है कोन, ये जो पार्ट है कोन, इसकी क्वेश्चन में गिवन है यहीं पे कर लेते हैं इसको। रेडियस ऑफ बेस 1.5 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर। डायमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की बता रहा है, रेडियस कितनी है 1.5 मीटर एंड हाइट है 7 मीटर। 7 मीटर हो गई हाइट, एंड जो सिलेंडर था, जो कौन था, इसकी हाइट हो गई 2। तो हमको क्वेश्चन दे रखा, ऑन द बेसिस द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। हमें स्लांट हाइट बतानी है ये वाली। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितनी गिवन है 2, 2 का स्क्वायर प्लस आर 1.5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, इनको ऐड करेंगे हो जाएगा 6.25, हो गई एल स्क्वायर की वैल्यू। तो एल इजिकल टू आ जाएगा अंडर रूट 6.25, और ये किसका होता है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 2.5 की। इसकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 2.5 मीटर। सेकंड पार्ट है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन का, पाई आर एल। इसको आप खुद से सोल्व कर सकते हो, 22/7, आर गिवन है 1.5 और एल आया है 2.5, इसको आप खुद से सोल्व करना। थर्ड पार्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन सिलो एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, जैसे ये एक सिलेंडर था, ये वाला पार्ट, इसमें क्या लगा दी, ये वाली शीट लगा रखी है इसने कर्व सरफेस एरिया में। तो इसको पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं कितना होगा। सी एस से क्या होता है कौन का 2πRH, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इसकी आर कितनी थी, आर कितनी गिवन है, आर है 1.5 एंड एच 7। 7 से 7 कैंसिल, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 3 आएगा, 3 इंटू 22 इज इक्वल टू आएगा 66 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सी एस से। अब क्वेश्चन में कॉस्ट पूछी है, क्वेश्चन में गिवन कितना है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी गिवन है 2000। तो हमें कितने की निकालनी है 66 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 66 इंटू 2000 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12, 2 6 12 1 13, ये हमारी हो जाएगी कॉस्ट।
द थर्ड पार्ट, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन सिलो टू स्टोर ग्रेन्स। पूछ रहा है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है ग्रेन्स रखने की। तो इसमें एक तो पार्ट है सिलेंडर और एक है कौन, तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उतना ही हम ग्रेन्स कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ग्रेन्स को। एंड जितना वॉल्यूम होगा कौन का, उतना स्टोर हम कर सकते हैं ग्रेन्स को। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे एंड कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जो दोनों का वॉल्यूम आएगा वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगी स्टोर ग्रेन्स की। तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच है हमारा 7। 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी 22 इंटू या 15 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 टू जा 30, 15 टू जा 30 और 3 33, 1 पॉइंट तो 33.0 इंटू 1.5 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 की 3 से, 15 3 जा 45 एंड 45 3 8, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 48.5 मीटर स्क्वायर। सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, सॉरी 45 नहीं, 48 नहीं, 49 आएगा। 15 3 जा 45, कैरी हो गए 4, 15 3 जा 45 एंड 49 हो जाएगा। तो 49.5 मीटर स्क्वायर। ऐसी वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच। एच कितना है हमारा 2। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 4.71 मीटर क्यूब। ये वाली यूनिट भी मीटर क्यूब है। दोनों का वॉल्यूम आ गया। हमें टोटल कैपेसिटी कैसे आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कॉन, इनको ऐड कर देंगे 49.5 प्लस 4.71 इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं तो 0 ऐड कर लेंगे ना, 0 में 1 7 5 2 12 और 10 और 4 14 4 तो 54.21 मीटर क्यूब इसकी हो जाएगी कैपेसिटी। इसके साथ हमने सैम्पल पेपर कंप्लीट सोल्व कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बाद हम चैप्टर वाइज एक सीरीज चलाएंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, आप चैनल पर बने रहे। थैंक यू।